नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एनएमएस एग्जाम 2025-26 के लिए गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संख्या 16 का वर्गमूल है। यहाँ पे क्या निकालना है हमें? वर्गमूल। जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम के हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालना है। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 16 का वर्गमूल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये तो बहुत ही सरल सा है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। वर्गमूल तो आपको निश्चित रूप से आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। 16 का गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना है। 16 का आधा हो गया 8, या फिर 2 से देंगे, हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। ठीक है, तो 16 का गुणनखंड क्या आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पे वर्गमूल में क्या होता है? 2 में से 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 2 बार है तो 1 बार लेंगे, फिर से 2 बार है तो 1 बार लेंगे। यहाँ 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। ऑप्शन 2 सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सर्वसमीका सही है? ठीक है, यहाँ पे 4 सूत्र दिया गया है। इसमें कौन सा सूत्र सही है, सर्वसमीका सही है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहला हम देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस होता है 2ab और प्लस होता है बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या किया? प्लस में दे दिया है। यहाँ होना क्या चाहिए? माइनस। तो इसका मतलब पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस दे दिया है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरा वाला क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी संख्या के दोगुने में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होती है। इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? कह रहा है किसी संख्या के दोगुने में से, तो कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका दोगुना मतलब 2 से गुना। 5 घटाने पर 5 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। x को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x माइनस हो गया 5 बराबर 5। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में ये मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए आपको अभी तक 4 ही सवाल बनाए और इसमें 2 ऐसे सवाल मिले जो सूत्र पर आधारित है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? गणित के लिए आपको सूत्र याद करना है। ठीक है, जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा आप गणित के सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है सूत्र पर विशेष ध्यान दीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट सूत्र है उसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा ऑप्शन सही होगा। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। दूसरा ऑप्शन सही है। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि 88 सेंटीमीटर। ये वृत्ताकार तस्तरी है, इसका परिधि का मतलब होता है चारों ओर की दूरी। ये दिया 88, तो इसका निकालना है त्रिज्या। तो परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r, जो कि कितना दिया है? 88 है। तो 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। r मतलब त्रिज्या जो हमें नहीं पता, ये निकालना है, और इसका मान दिया है 88। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आप देखिए 2 गुना 22, तो ये कितना हो जाएगा? 44 गुना कितना है यहाँ पे? r बट्टे में है कितना? 7, और बराबर हो गया 88। ठीक है, बराबर में 88 है। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? r। तो r बराबर क्या हो जाएगा? आगे में 88, 7 यहाँ भाग के रूप में, तो ये गुना में जाएगा, और 44 गुना में है तो किस में आएगा? भाग में। तो ये कट जाएगा, 44 दूनी 88। ठीक है, अब कितना बच गया? 2 गुना 7, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। तो इस प्रकार इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आयत होता है। देखिए ये हो गया हमारा आयत। तो क्या एक ये वर्ग है? नहीं है। वर्ग होने का क्या कंडीशन है? कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए और चारों कोण समकोण होना चाहिए। तो आयत में चारों कोण समकोण है, वर्ग में भी चारों कोण समकोण होते हैं। तो यहाँ पे चारों कोण तो समकोण है, लेकिन इसका चारों भुजा बराबर नहीं है, तो ये एक वर्ग नहीं होगा। ये पतंग भी नहीं होगा। ठीक है, पतंग तो अलग तरह का होता है आकृति, तो आयत जैसा तो होता नहीं है। फिर समांतर चतुर्भुज,
तो हाँ, ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो आमने सामने की भुजा समांतर हो, है ना, या बराबर भी कह सकते हैं। जिस त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। एक आयत क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्रमशः घन और घनमूल का सही युग्म है। ठीक है, इसमें कौन घन और घनमूल है? तो 15 किसी का घन या घनमूल है? नहीं है। 4 और 2 ये भी नहीं है, या 19 और 3 नहीं है। क्या होगा? 64 और 4। ठीक है, 64 क्या है? 4 का घन है, 4 का घन 64 होता है। ठीक है, और 64 का घनमूल 64 का घनमूल कितना होता है? 64 का घनमूल होता है 4। तो घन और घनमूल का पूछ रहा है, तो ये होगा तीसरा वाला। समान पदों का समूह है। समान पद किसको कहेंगे? जिसका चर एक जैसा होता है। तो इसमें देखिए x है, यहाँ भी x है और इसमें भी x है, तो इसका चर एक जैसा है, तो ये समान पद है। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा में कितना तक लिखा होता है? लीडो का जो गोटी होता है उसमें 6 तक लिखा होता है ना, 6 तक होता है। तो 6 तक होता है। यहाँ पे कह रहा है 4 से बड़ी संख्या नहीं आना चाहिए। क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितना है? 4 से बड़ी संख्या नहीं। तो ऐसा कितना संख्या है? 4 संख्या है जो 4 से बड़ा नहीं है। तो अनुकूल परिणाम हो गया कितना? 4 बटे होता है कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 4 बटे 6 कटेगा, 4 का आधा हो गया 2 और 6 का आधा हो गया 3। तो 2 बटे 3 इसका आंसर आएगा। निम्न में से आयलर का सूत्र कौन सा है? ठीक है, आयलर एक गणितज्ञ थे जिन्होंने घन और घनाभ का शीर्ष, उसके बाद फलक और शीर्ष, फलक और इस किनारा निकालने का जो है फॉर्मूला दिया था, जिसको आयलर का सूत्र कहते हैं। तो ये होता है F + V - E = 2। 250 का 15% होगा। 250 का मतलब होता है गुना, 15% का मतलब हुआ 15/100। 0 0 काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये हो गया 25 × 3, तो ये हो गया 75 बट्टे में हो गया 2। 75 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 37.5। किसी विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, जैसे विषम बाहु त्रिभुज है, इसके शीर्ष से इसके भुजा पर जो मध्य बिंदु को यहाँ मिलाएगा तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं माध्यिका। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न रूप होगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का निकालना है। तो देखिए इसमें कितने जो है आपको घर दिखाई दे रहे हैं, बॉक्स दिखाई दे रहे हैं? 3। तो 3 तो हो गया पूरा। रंगा हुआ कितना है? 2। कितने बॉक्स है एक में? तो 3। तो 3.2/3। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही होगा। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वे संख्याएं ज्ञात करना है। तो जब भी अनुपात में इस तरह से दिया रहे तो इसको आपको x लगाकर मानना है। ठीक है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या मानेंगे? 2x। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? तब दूसरी संख्या क्या है? 5 है, तो 5x। अब इसका अंतर मतलब होता है घटाव। तो 5x - 2x जो कितना है? 66 है। तो 5x में से 2x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3x बराबर हो गया 66। ठीक है, 3x बराबर 66। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 66/3 करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, पहली संख्या क्या माने थे? 2x। तो यहाँ पे हो गया 2x का मान 22, तो 22 दूनी 44 निकलेगा। दूसरा क्या माने थे? 5x। तो 5 × 22। ठीक है, x का मान 22 निकला था। 22 × 5 = 110। तो 44 और 110 ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या का समूह है। धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक का मतलब क्या हो? प्लस वाला। देखिए कौन है प्लस वाला? यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन में ये प्लस में है, ये प्लस में, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी प्लस में आ गया। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है। तो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में
अपरिमित, ठीक है, जिसको गिन भी नहीं सकते हैं उतनी परिमेय संख्या होती है, तो इसको बोलते हैं अपरिमित। अगला है निम्नलिखित संख्याओं में बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वो होता है बहुलक। तो यहाँ पर देखिए 2 3 बार है, 5 भी 3 बार है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 और 5। दिए गए चित्र में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे ये क्या है? 3 बाह्य कोण है। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ये परिभाषा है, याद कर लीजिए। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है? अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से होगा कोण 1 जोड़ 2 बराबर क्या होगा? कोण 3। किस ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन में। और आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित आकृति में यदि L समांतर M हो तो Z का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे Z का मान निकालना है। तो देखिए इस साइड ये 60 डिग्री है, तो इधर भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें निकालना इस साइड का। तो एक सरल रेखा पर जो बना कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। जैसे आपने चांद देखा होगा आपके प्रकाश बॉक्स में जो है, तो उसमें कितना रहता है? 180 का कोण बनता है। तो ये जो पूरा लकीर है सरल रेखा, इस पे जो कोण बनता है वो 180 का है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो रेखा है इस पे 180 का कोण बनेगा, और इस साइड का जब 60 डिग्री है तो इधर बाकी बच गया कितना? 120, तब ना दोनों मिला के 180 होगा। तो 120 इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको गणित के प्रश्नों को हल करके बताया। अगले वीडियो में हम यहाँ पर मैथ पेपर लेकर के आएंगे, ठीक है, मैथ पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैथ पेपर है, तो इसका वीडियो जल्दी आएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।